सारे भाइयों ने राम राम। कुछ टाइम से मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी, तो मैं सोचा कि काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो एक तो आपकी स्ट्रेटजी होती है और दूसरी आपकी साइकोलॉजी होती है। स्ट्रेटजी कोई ना कोई पे हर इंसान वर्क कर रहा है, मार्केट में कोई ना कोई स्ट्रेटजी अपने लेवल पे काम करती है। लेकिन मार्केट का मेन जो काम और टॉपिक रहता है वो हर इंसान की साइकोलॉजी को चेंज करना होता है। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी है, जैसे हम हमारे से ही लेके चले, मार्केट में हमारी जो स्ट्रेटजी हम उसके ऊपर काम करते हैं या आप जो भी स्ट्रेटजी पे काम करते हो, तो मार्केट कोशिश क्या करती है, कई बार मार्केट 4 फेस में चलती है। पहला फेस मार्केट में क्या होता है कि जब अप ट्रेंड में चलती है मार्केट तो स्ट्रेटजी काम करती है। सेकंड, डाउन ट्रेंड चलता है तब स्ट्रेटजी काम करती है। तीसरा, साइड वे चलती है थोड़ा बहुत, उसमें भी स्ट्रेटजी 50-50% काम करती है। लेकिन कई बार जो चौथा फेस होता है मार्केट में चलता है, ना अप चलती, ना डाउन चलती, ना साइड वे चलती है, बिल्कुल विपरीत चलती है, समझ ही नहीं आती मार्केट कई बार। तो ये जो चौथा फेस होता है इसमें स्ट्रेटजी काम करती ही नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ तो। और उस फेस में मार्केट क्या करेगी, आपकी साइकोलॉजी को चेंज करने की कोशिश करेगी। वो सोचेगा कि यार यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी तो काम कर ही नहीं रही है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, ये साइकोलॉजी का पार्ट है। अगर आप मार्केट को हर फेस में समझ जाओगे, जैसे आप मौसम को समझते हो, हम एक मौसम का एग्जांपल लेते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे जैसे मौसम आता है हम वैसे वैसे अपनी तैयारियां करते हैं। जैसे ही अब गर्मियां आने वाली हैं, अब गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो गर्मियों के हिसाब से हम कपड़े खरीदेंगे, गर्मियों के हिसाब से घर में AC कूलर चलाएंगे और गर्मियों के हिसाब से ही सारा व्यवस्था करेंगे। अब सर्दियों के हिसाब से तो नहीं रहेंगे ना, रिजाई ओढ़ के गर्मियों में सोएंगे वो सोएंगे, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो गया है। और फिर उसके बाद ऐसे ही मार्केट चेंज होती है। फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा मॉनसून। आपका मॉनसून आएगा तो बरसात के मौसम में आप जो गर्मियों में आपने व्यवस्था की थी वो आपकी मॉनसून में नहीं होगी। वहाँ पे आपको बाहर निकलना पड़ेगा तो छाता लेके निकलना पड़ेगा, बरसात के कपड़े भी पहन के आपको रखने पड़ेंगे, बरसात की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सेम फिर उसके बाद अपना जो आ जाता है, फिर दोबारा से थोड़ी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के हिसाब से फिर हम दोबारा से गर्म कपड़े खरीदते हैं या गर्म कपड़े पहनते हैं और घर में रूम हीटर लगाते हैं, तो फिर हम सर्दियों की व्यवस्था करते हैं। सेम ऐसे ही मार्केट है, मार्केट भी फेस में बटी हुई है। बस ये चीज़ें हमें समझनी होती है मार्केट के अंदर कि मार्केट में फेस कौन सा चल रहा है, कि अब ये जो फेस चल रहा है सर्दियों का चल रहा है, गर्मियों का चल रहा है, या बरसात का चल रहा है, या पतझड़ का चल रहा है। तो जैसे मौसम मार्केट के अंदर आप जब अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करते हो तो स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप अब गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में क्या सर्दियों वाली स्ट्रेटजी तो यूज़ नहीं कर रहे हो, और सर्दियों में आप गर्मियों वाली तो नहीं कर रहे हो, मॉनसून में आप गर्मियों वाली तो नहीं कर रहे हो। तो इस हिसाब से वो चीज़ें बस आपको समझनी होती हैं। तो ये सारा साइकोलॉजी का पार्ट है। ट्रेडिंग के अंदर अगर आपकी साइकोलॉजी बार बार वीक हो रही है तो उसका मेन कारण यही है कि आप मार्केट के फेस को नहीं समझ पाए हो कि मार्केट में कौन सा फेस चल रहा है। तो उन फेसों के समझने के लिए ही आपको मार्केट को समझना पड़ता है कि मार्केट किस वेव में चल रही है, कहाँ पे मार्केट में अपनी एंट्री बन रही है। तो कई बार मार्केट बार बार एसएल खाती है, तो वो आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर रही है। अब मौसम गर्मियों का आ चुका है, आप फॉर्मूला सर्दियों का लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपनी प्लानिंग्स उसके हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। इंडिया न्यूज़ के अंदर, इंडियन शेयर बाज़ार की मार्केट के अंदर भी एक न्यूज़ आई हुई थी, तो उसमें बताया गया था कि 90% से ज़्यादा लोग मार्केट के हिसाब से अपनी साइकोलॉजी चेंज करते हैं और अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करते हैं। तभी ज़्यादातर लोग इस मार्केटों में लॉस में बैठे हैं। इस लॉस को कवर करने के लिए आपको अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा, साइकोलॉजी मजबूत बनानी पड़ेगी। साइकोलॉजी मजबूत बनाने के लिए आपको पहला तो अपनी स्ट्रेटजी, जैसा उसके अंदर फेस चल रहा है मार्केट के अंदर, कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइड वे है, या फिर कोई भी वेव में मार्केट नहीं चल रही, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी मार्केट में। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपकी साइकोलॉजी चेंज नहीं होगी, आप मार्केट के अंदर सर्वाइव भी करोगे, आप मार्केट में पैसा भी बनाओगे। क्योंकि ये मार्केट के अंदर पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अपना कैपिटल बचाना बड़ी बात है। क्योंकि आपने अपना कैपिटल बचा के रखा तो पैसा तो मार्केट आपको बनवा ही देगी कहीं ना कहीं। बस यही चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो एक अच्छी जगह और अच्छी लोकेशंस थी, मेरे मन में एक विचार आया साइकोलॉजी के ऊपर कि आप लोगों को बताएं, आप लोगों को ये चीज़ें समझाएं। क्योंकि ये चीज़ें ये नहीं कि हमारे साथ नहीं होती, हमारे साथ भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को मजबूत बनाने के लिए आप जितना इनके ऊपर वर्क करोगे उतना ही आपको ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा। अब इनके ऊपर वर्क कैसे किया जाएगा, अपनी साइकोलॉजी आपको मजबूत कैसे बनानी है, और ये चीज़ें आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर इसकी और ज़्यादा नॉलेज मेरे से आप चाहते हो तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करें, और मेरी वीडियो के अंदर आप मेरे को अगर कमेंट करेंगे
तो मैं इसके ऊपर अगला टॉपिक साइकोलॉजी आप अपनी कैसे मजबूत बनाएं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंडियन शेयर बाज़ार हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, हर चीज़ के बारे में आप अपनी साइकोलॉजी कैसे मजबूत बना सकते हैं और स्ट्रेटेजी पे कैसे वर्क कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। अभी के लिए सभी को